नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, एलिमेंट्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम कौन से एलिमेंट से ज्यादा आने की संभावना रहती है। इस विषय में हमारे को गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय किरण कालिया जी बैठी हैं। मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय किरण कालिया जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार बहन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते भाई साहब और हमारे समूह दर्शकों को। आज हम बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक ही लेके आए हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि ये आजकल काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो अपनी एज में, बचपन में तो हमने कभी ये नाम भी नहीं सुना था, लेकिन मेरे को लगा कि जैसे जैसे हम लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो हम लोगों को ये लग रहा है कि सब कुछ हमारे हाथ में ही है। जनरली जो मेरे को रीज़न लगते हैं कि जब ये लगता है कि हमें लगता है कि सब हम ही कर सकते हैं डेवलपमेंट को देखकर, तो वो भी रीज़न बनते हैं। पहले हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो बहुत चीज़ों में प्रभु पे छोड़ते थे, उसकी इच्छा, उनका यही कार्य होती थी बात हर एक में ना, कि जो होगा जैसे होगा, ये भोग भूमि है, हमने जीना है। तो प्रॉब्लम भी ऐसी नहीं थी। इसके अलावा और भी जितनी डिजीजेस हैं, बहुत कम प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उन लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव ही होता था। पूरे गांव में एक आध ही कोई बंदा होता था जिसको मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम होती थी डिप्रेशन की, लेकिन सीवियर होती थी। अब भी इस टाइम पे जो मैं प्रैक्टिस में देख रही हूँ, स्पेशली फॉरेन में, जितने भी हमारे बच्चे फॉरेन में हैं, उन लोगों को हम लोगों से ज़्यादा डिप्रेशन है। और बड़े अच्छे से बोलेंगे डिप्रेस हूँ, लो फील कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास गया। और आप सबको पता है आजकल इतनी काउंसलिंग्स भी चल रही हैं। जो ज्योतिषीय कारण है, वैदिक से भी मैं देखती हूँ इनको, उसमें तो मैंने जो नोट करा है स्पेशली कि आपका लगन वीक है, चंद्र वीक है, जहाँ ये राहु केतु शनि से किसी तरह भी संबंध बनाते हैं, तो प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन की आ जाती है कि बंदा कहीं ना कहीं वीक होता है अंदर से। इसको मैंने एलिमेंट में भी यूज करके देखा कि कौन कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा डिप्रेशन होती है। तो जैसे चंद्र वीक हुआ तो हम लोगों को जब पता चल ही जाता है चंद्र वीक है, तो कहीं ना कहीं बंदा जो है इनसिक्योर फील करता होगा। लगन वीक है तो वह फिजिकली कहीं ना कहीं उसमें जो है डिग्री कम है, तो वो भी वीक ही है। लग्नेश वीक है तब भी दिक्कत आती है। लेकिन चलो, ज्योतिषीय रीजन के लिए मैं एलिमेंट से पहले दूसरी बात, वैदिक की बात ही कर लूंगी। जो उसमें मैंने देखा कि जब भी राहु, चंद्र और बुध का कनेक्शन होता है दशा में भी, ये तीनों जब भी उनकी दशा में आते हैं, तो काफी मतलब मोर देन 90% केसेस में जो वीक हैं चंद्र से, जान लगन से, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर तो ज्यादा चंद्र वीक है, लगन वीक है, तो सीवियर डिप्रेशन हो जाएगी। नहीं तो फिर एक फेज जो है वो आता ही है डिप्रेशन का, और इसका नम काफी ज्यादा ही, मेरे को तो लगता है कि अगर परसेंटेज की बात करें तो 60% लोगों को तो कहीं ना कहीं लाइफ में जरूर इस फेज से निकलना ही पड़ता है। बाहर लोगों को इसलिए में भी ज्यादा है कि वही जो मैंने बोला कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, जबकि जो भी हो रहा है सब वो प्लेनेट के हाथ में है, प्रभु के हाथ में है। कब क्या होना है, कैसे होना है। तो चलो, मेन वो जो हमने एलिमेंट एस्ट्रोलॉजी है, उससे जो है ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जो वैदिक कारण है कि डिप्रेशन कब होगी, कैसे होगी, ये तो हम एस्ट्रोलॉजर लोग ही अच्छे से समझ पाते हैं। ये जो हम सीरीज बना रहे हैं, इसका मेन रीजन यही है कि आम लोग अपने बारे में अच्छे से जान लें। तो इसमें मैंने नोट करा कि ये जो एलिमेंट हैं, जो हम बार बार करते हैं, 4 एलिमेंट की बात करते हैं, इनमें भी जो दो साइन है, स्पेशली एयर एंड अर्थ, ये थोड़े से इनसिक्योर हैं। मतलब इनमें जो है हमारे पास मैंने देखा कि इनसिक्योरिटी रहती है। इनको ये लगता है कि जो होगा हम ही करेंगे। जो वाटर वाले हैं, जहाँ फायर वाले हैं, उनमें मैंने थोड़ी पॉजिटिविटी देखी है।
वो फिर भी प्रभु की इच्छा को मान के चलते हैं। लेकिन अर्थ वाले स्पेशली और थोड़ा एयर वाले भी, इनको तो ये लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में ही है, हम करेंगे तो होगा। इनसे बात भी एस्ट्रोलॉजी करके देखें, भगवान की करके देखें, तो ज़्यादातर केसेस में वो जो सामने है उसी को देखते हैं, जो हिडन है वो इनको पता नहीं चलता। और कहीं न कहीं ये जो दोनों एलिमेंट हैं, अर्थ वाले और एयर वाले, ये इनसिक्योरिटी के अलावा थोड़ा इनमें नेगेटिव डर जो है वो भी रहता है। और ये डर ही है जो हमें कहीं न कहीं जो है डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। मैं शुरू करूँगी वाटर एलिमेंट से। इनमें बहुत कम लोगों को वैसे डिप्रेशन होता है तो बहुत इमोशनल ये, लेकिन ये कहीं न कहीं कंट्रोल कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि वाटर एलिमेंट वाले ज़्यादा फँसी नहीं होते, फँसते नहीं हैं बातों में। ये इमोशनल होने की वजह से जब ये ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो इनमें अंदर जैसे कहते हैं ना पानी है तो बहुत कुछ भर जाता है। तो वो जो इमोशन का फ्लो है कभी-कभी इन्हीं को लगता है कि मैं थोड़ी-सी प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन ये अपना सॉल्यूशन ढूँढ भी लेंगे। स्पेशली जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो मेरे को लगता है एक पॉइंट हमें पहले ले लेना चाहिए कि ये है हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे या हमेशा नेगेटिव रहेंगे। हर एक शख्स में जो है ना ये दोनों साथ-साथ रहते हैं। बेशक उसका एलिमेंट फायर है या वाटर है, एयर है या अर्थ है। उनमें फर्स्ट हर शख्स में मैंने नोट करा कि नेगेटिविटी आती है। कोई भी बात होगी तो आपको फर्स्ट नेगेटिव थॉट ही आएगा। लेकिन इनमें जो वाटर एंड फायर वाले हैं, वो उस नेगेटिविटी को पकड़ लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। उनमें थोड़ी-सी कह लो कि हिम्मत होती है। लेकिन जो हमारे पास एयर एंड अर्थ वाले हैं, ये थोड़ा-सा ज़्यादा नेगेटिव और इनसिक्योर होने की वजह से सिचुएशन से कई बार उतना अच्छे से लड़ भी नहीं पाते। तो इन जो एलिमेंट वाले हैं, इनको अपना ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। अब हम पहले स्पेशली आगे वाटर वाले पर ही मैंने भावनाओं की बात करी कि इनमें बहुत ज़्यादा भावनाएँ होती हैं, हर बात में सोच के चलते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी इनमें जो है वो कम होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं, काफ़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं बातों को कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जब हम अर्थ एलिमेंट की बात करेंगे, तो ये थोड़ा-सा है फिक्स भी है, क्योंकि जड़ों से धरती से जुड़ा हुआ है। तो अगर इनके ऊपर एक से ज़्यादा काम आ जाएँगे, जैसे जहाँ कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएगी, तो ये जल्दी से वो सिचुएशन को पकड़ नहीं पाते, चल नहीं पाते और वहीं के वहीं थम जाती है इनकी। अगर इनके वो जो हमने वैदिक रीज़न बताए, लगन और चंद्र वीक है और दशा भी किसी टाइम पे वो तीनों प्लैनेट की आ जाएगी, राहु, बुध और चंद्र की, तो ये कंट्रोल नहीं खुद को कर पाएँगे। ये कहीं न कहीं जो है वो क्योंकि ये थोड़े स्लो मूविंग है, इनको हर काम के लिए जो भी आपने अच्छा-बुरा बताना है, इनकी कोई नेगेटिविटी बतानी है, चाहे इनका कोई सक्सेस बतानी है, जहाँ कोई इनकी यहाँ पे ये सक्सेस नहीं हुए हैं, फेल्योर बतानी है, तो आपको इनको पहले तैयार करना पड़ेगा। हम इमीडिएटली इनको नहीं बता सकते क्योंकि इन पे अगर दशा सही नहीं चल रही, तो ये जो हैं वो वहीं अटक जाएँगे क्योंकि इनसिक्योरिटी लेवल इनमें पहले ही बहुत है। हर बंदे पे ये शक करते हैं। फैमिली में भी मैंने पहले भी एक बार बोला था कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो शक की है। मतलब खुद क्योंकि जुड़े हुए हैं, ऑनेस्ट हैं, या इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल ही इतनी देखी होती है, तो वो जो शक है, वो जो नेगेटिविटी है, स्पेशली डिप्रेशन का मेन रीज़न ही हमारा जो नेगेटिव एंड पॉज़िटिव है। मैं जैसे कई बार बात इनसे करती हूँ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो भी इसी का ही पार्ट आ जाता है। तो ये जो हैं लोग, स्पेशली अर्थ वाले एंड एयर वाले, बात तो मैं अर्थ की कर रही थी। ये जब भी पूछेंगे मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगा? कितनी बार इनको बोलती हूँ कि आप बीमारी को अट्रैक्ट क्यों करते हो? उसको क्यों सोचते हो? आप ये बोलो मैं ठीक रहूँगा या मेरे बच्चे ठीक रहेंगे। आप देखना जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देखेंगे
कि ज़्यादातर जो जिनका ये साइन होगा, एलिमेंट होगा, एयर या अर्थ, वो ज़रूर नेगेटिव सोचेंगे। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊँगा, मेरे बच्चे तो नहीं मेरे को छोड़ के चले जाएँगे। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं, वो सारा जो है इन दोनों में ज़्यादा आ जाएगा, अर्थ वाले में और एयर वाले में। एयर एलिमेंट वाले में थोड़ी-सी अर्थ से और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो एयर वाले हैं ना, ये चलना, इनको चलना ही है, जैसे हवा को चलना है, इनको भी चलना ही है। लेकिन जब इनको आप कहीं रोक दोगे, कहीं भी इनकी सिचुएशन जहाँ फिज़िकली, मेंटली हम इनको रोकते हैं, तो ये जो हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर इनके पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। वैसे मेरे को लगता है कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, वो एयर वालों के सहारे ही चल रहा है। जो चारों एलिमेंट हैं, उसमें जो एयर एलिमेंट वाले हैं, ये हमारे आ जाते हैं, जैसे मैं बताती हूँ हर बार एयर एलिमेंट में टॉरस आ जाते हैं, नहीं जेमिनाइज आ जाते हैं, लिब्रा, और तीसरा हमारा इनमें आ जाता है एक्वेरियन, नहीं, हाँ एक्वेरियंस जो आते हैं। इनका जो है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, इतने ज़्यादा इनको हर चीज़ को बार बार प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम इनको रोकते हैं कहीं भी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, जहाँ इनकी वही वैदिक जो हमारे रीजन है वो बनेंगे, तो अगर ये रुक गए तो ये सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं। मैं इसीलिए जिनके पेरेंट्स हैं, जहाँ हमारे व्यूअर्स हैं, उनको स्पेशली यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका एयर एलिमेंट है, या आपके बच्चे का एयर एलिमेंट है, तो आपको उनका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना होगा। वो तो नहीं वो देख सकते कि जो ज्योतिषीय कारण क्या है, लेकिन अगर वो एलिमेंट से देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा, और उनको थोड़ा सा पॉजिटिव देना पड़ेगा एटमॉस्फेयर। आप उनको समझाओ शुरू से ही कि दुनिया इतनी खराब नहीं है जितनी ये लोग समझते हैं, स्पेशली ये दोनों साइन वाले। वैसे तो वाटर वाले भी थोड़ा सा फटाफट वो नेगेटिव एरिया पे चले जाते हैं, लेकिन वो संभल जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। मैंने अ, जब वो पढ़ा अपना हमारा पुराण सुख सागर, तो उसमें काफी कुछ जो था वो था कि हमें अपना बिहेवियर कैसे कंट्रोल करना है। जो हमारी अपनी पुरानी वैदिक पद्धति है, उसमें जब मैंने पढ़ा कि उसमें सारी जो थी कि कैसे हमारा बिहेवियर होगा, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है तो कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे को भी वो पढ़ के एक बार लगा कि लो, जो हमारी इतनी स्टडी थी, मैंने एमफिल करी है, वो सब बेकार थी। ये सारा कुछ तो मेरे को सुख सागर से मिला कि लाइफ को जीना कैसे है। तो मे भी मैंने जैसे पहले बात करी कि पहले लोग जो थे वही हमारे वेद पुराण पढ़ते थे, उनको जीना आता था। जैसे ही हमने ये वेस्टर्न एजुकेशन में स्टडी लिया, तो उसमें ये चीजें जो है ना वो है ही नहीं। और देखो मैं भी वो अपना पूरा छोड़ के तो इस साइड में आ गई, क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। तो यहाँ भी हमारे ये दो साइन होंगे, एयर और अर्थ वाले। इन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्पेशली पॉजिटिविटी डेवलप करने में। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इनको बहुत समझाती हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं, जहाँ मेरी फैमिली के आसपास लोग हैं, कि आप नेगेटिव मत सोचो। बट बहुत मुश्किल है इनको, इनके जो मेन करेक्टर्स हैं एयर वालों के और अर्थ वालों के, उनमें से तोड़ना। अगर तुझे पॉजिटिव हो जाएं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इनके उपाय थोड़े हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए इनको ये बताने की कि अगर हम पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये जो डिप्रेशन है, पॉजिटिव बंदे में तो आ ही नहीं सकती। उनका मूड कितना वीक है, जहाँ शनि कितना तंग कर रहा है। मैं तो यही देखती हूँ जितने आप पॉजिटिव हो उतना ही ये ठीक लाइफ में चलेंगे। दोनों ही जो एलिमेंट हैं बड़े हार्ड वर्किंग हैं, क्योंकि इन्होंने लाइफ में मेहनत ही इतनी करी होती है, हार्ड वर्क इतनी करी होती है, कि इनको लगता है कि जो कुछ है वो हमारे हाथ में ही है। जैसे मैं अभी आपको फायर एलिमेंट की बात करूंगी, थोड़ा गॉड गिफ्टेड है, शायद इसीलिए ये ज़्यादा पॉजिटिव है। मतलब थोड़े वो जो हमारे पिछले जन्म के भी साथ में आएंगे, कि जो हमें फायर एलिमेंट मिला है तो हमें पॉजिटिविटी अपने आप ही क्यों मिल जाती है। ये आप लोग देखना,
बहुत कम इनमें जो है वो नेगेटिविटी आएगी। फायर में जैसे हमारे एरीज आ गए, लियो और सेजिटेरियस आ गए। सेजिटेरियस फिर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लियो इमोशनल है, लेकिन ये बहुत जल्दी सिचुएशन से लड़ने की इनमें समर्था है। कारण कि ये थोड़े से जो है ना इमीडिएटली काम करते हैं। जैसे मैंने अर्थ वाले की बात करी, स्लो मूविंग है, इसको है जो आज का काम है आज पे ही निबेड़ो। जब इनमें थोड़ी सी क्विकनेस है तो ये जो सिचुएशन थोड़ी खराब आएगी, जो कि डिप्रेशन का मेन कारण होती है, तो जो इनकी क्विकनेस है या इनकी पॉजिटिविटी है वो जल्दी इनको उसमें से निकाल लेती है। तो इनको डिप्रेशन बहुत कम होती है, बहुत कम। ये क्योंकि इनके रिफ्लेक्सेस तेज हैं, थोड़ा सा जो हमारे हैं फायर वाले एक्टिव हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, कि फटाफट एक्शन लेते हैं। और बात भी आप नोट करना, ये टू द पॉइंट करेंगे, किसी बात को लंबे इनको था। जैसे गागर में सागर, कि छोटे में बात करो, बात भी करोगे और कोई इनको थोड़ी सी कहानी लंबी करेगा ना तो ये उसको ही बोलेंगे, आप मेरे को टू द पॉइंट, मुद्दे पे आओ, असल में क्या कहना चाहते हो। क्योंकि एक इनमें जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है जो इनको पॉजिटिविटी देती है। दिमाग भी थोड़ा तेज है, जल्दी दूसरे को अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो इनमें तो मैंने जो है बहुत ही कम पेशेंट आते हैं, जहाँ कम लोग आते हैं। कि सेकेंडली इनमें जो प्रॉब्लम अगर आएगी फायर एलिमेंट वाले में, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। स्पेशली जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है वो टीन एज में ही आती है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो देखती हूँ वही बात कर देती हूँ। टीन एज में मैंने देखा आती है, लेकिन जो फायर एलिमेंट वाले हैं अगर उनको थोड़ी डिप्रेशन होगी तो उनमें वीक पॉइंट क्या आएगा, वो फटाफट नशा कर लेंगे। लेकिन जो एयर और अर्थ वाला है वो एडिक्शन की साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे बोला कि स्लो मूविंग है, वो हर काम सोच के करते। अर्थ वाला तो स्पेशली बहुत कम लोग आप देखना कि वो जो नशा करते होंगे, अगर उनको जरूरत भी पड़ेगी तो वो कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं। लेकिन फायर वाले जो हैं ये फटाफट नशा ले लेंगे। मेरे को लगता है शायद वो भी कई बार इनको वो उस सीवियर डिप्रेशन में नहीं जाने देता। लेकिन अगर ये जाएं तो ये नशा ही करेंगे और अपनी हेल्थ खराब करते हैं। लेकिन डिप्रेशन में इनमें बहुत कम लोगों को, क्योंकि जब भी ये सिचुएशन से जहाँ व्यवस्था से लड़ नहीं पाते तो इनका यही ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें ये जो है ना स्पेशली टीनेज में नशा करते हैं। इनका यही है कि इनको रोको मत, प्यार से इनको जो चाहे इनसे करवा लो। लेकिन अगर आप इनके साथ सख्ती करोगे तो ये खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, लाइफ खराब करेंगे। इनके पेरेंट्स को तो डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन ये फिर भी जो है काफ़ी, मतलब इनकी जो परसेंट है 70 to 80% इनको दिक्कत नहीं आती, जो कि हमारे वो जो दूसरे एयर एंड अर्थ वाले हैं उनको प्रॉब्लम आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वाटर एलिमेंट वालों की, तो हमने कभी ये जल्दी कंट्रोल कर जाते हैं। क्योंकि जो वाटर वाले हैं ना इनमें स्पेशली इनको पता है कि अगर मेरे को प्रॉब्लम है तो मैंने क्या करना है। मेन जो दिक्कत है जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जो एयर एंड अर्थ वाले हैं, इसलिए मैंने उसी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि उनको जो ज़्यादा है प्रॉब्लम आती है। वाटर वाले तो अपनी बातें सुनने वाले को इनके पास आ जाए तो उससे भी इनकी जो है ना ये रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ इनके पास होता है बताने के लिए। विद्वान साइन है, ब्राह्मण एलिमेंट भी इसको बोलती हूँ। इनकी अगर आप बातें नहीं सुनोगे, या इनकी जो रिसर्च करी है, या इनके पास जो एजुकेशन है, अगर उसको कोई अच्छे से नहीं देख रहा सुन रहा, तो फिर ये थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं। वो जो नेगेटिविटी है, जो डिप्रेशन का मेन रीज़न है, वो थोड़ी इनमें भी है। ये भी सिचुएशन को ये बैलेंस कर लेते हैं, बट फिर भी जैसे फायर वाले हैं उनमें तो नेगेटिविटी बहुत कम होती है, उनको तो सब हरा हरा ही नजर आता है कि सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो जैसे मैंने बोला कि वो एडिक्शन में बहुत जल्दी, ज़्यादा केस में आप देखना जो एडिक्शन में जाएंगे वो फायर एलिमेंट वाले ही जाएंगे। तो उनको जो है ये थोड़ा सा पेरेंट्स को, जहाँ
जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देखना पड़ेगा। अब अगर हम डिप्रेशन में आ ही गए हैं, हमें प्रॉब्लम ही है, तो उसमें कुछ एक तो हमारे जैसे वैदिक ही हैं, हम उपाय करते हैं स्पेशली, वो आ जाएँगे कि आप मदर के साथ रहें, जिससे मून स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आप मून को देखें, चंद्र को देखें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। पानी पिएँ। और जो मेरे को सबसे बढ़िया इसमें लगा, जो मैं आम बच्चों को बोलती हूँ, जो अपने जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको बोलती हूँ, मैं तो उनको बोलती हूँ एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो एक्सरसाइज, आप जिम करो, आप रनिंग करो, कोई स्पोर्ट्स करो, स्पेशली इवनिंग टाइम में, जो कि मेन मेरे को लगता है वो जो संधि काल होता है वो डिप्रेशन का मेन टाइम होता है। उस टाइम पे जितनी वो एक्सरसाइज करेंगे उतना ही जो है ये, क्योंकि जो भी हम, इसमें मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने ये देखा है कि एक्सरसाइज से और पॉजिटिव बिहेवियर से वो जो आपके बॉडी में सेल्स बनते हैं जिसकी वजह से हमें नेगेटिविटी डेवलप होती है, जहाँ हमारी जो रेजिस्टेंस पावर कम होती है, वो इन दोनों से बहुत जल्दी ठीक होती है और लोग निकल भी आते हैं। एक इनका पॉजिटिव एटीट्यूड, सेकेंडली जो है वो एक्सरसाइज, उसमें वो रनिंग करें, जॉगिंग करें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा तेज पसीना बहाना जिसको हम कहते हैं, योग करें। स्पेशली उसमें जो है अलोम विलोम जो है करवाते हैं, उसके करने से। और सबसे बेस्ट जो होता है, कोई ना कोई हमें अपनी जो है वो हॉबी डेवलप करनी होगी। जब तक हम हॉबी डेवलप नहीं करेंगे तब तक जो है ऐसी सिचुएशन से जो है वो निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो एयर एंड अर्थ वालों पे, जिस पे मेरे को लगता है आज हमने सारा इन्हीं पे ज़्यादा डिस्कशन करी है, ये थोड़ा बात अपने भीतर रखते हैं। अभी वाटर वाले एंड जो फायर वाले हैं वो थोड़े हर बात को बोल देते हैं, उसकी मौज में रहते हैं। फायर वाले तो खास करके ना, जब शुरू होते हैं तो इनको कोई किसी का डर ही नहीं होता है। वो भी रीज़न है कि इन लोगों को डिप्रेशन कम होती है। अर्थ वाले एंड एयर वाले ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को भीतर रखते हैं। एक वही इनसिक्योरिटी की बात, जो डर होता है कि कोई मेरे को क्या बोलेगा, मेरे बारे में किसी को पता ना चल जाए, अगर कोई इनमें वीकनेस है तो उसको भी छुपाएंगे। तो मेरे को लगता है कि फ्रेंड्स होने चाहिए, ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे खुल के बात कर लो, नहीं तो डायरी लिख लो, और नहीं तो लिख के बाद में जैसे हम बोलते हैं वो रेकी हीलिंग में के पेज को फाड़ दो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो लगता है कि सब में वही कहानी घर घर की, हर शख्स के साथ वही प्रॉब्लम है, वही मेर तेर है। तो हमें जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर लेनी चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स फियर होती है वो ज़्यादा ना हो। आप घूमने फिरने जाओ उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे अर्थ वाले हैं इनको तो बाहर निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। ठीक से है ना, वो अंदर ही बैठेंगे, अंधेरे में बैठेंगे, उनको पकड़ आप बोलो रोशनी में आ जाओ तब भी उनको डर लगता है। और चढ़ते सूरज को देखें, वो तो सबसे बढ़िया है डिप्रेशन वाले के लिए, क्योंकि सारी रात जागते हैं, सुबह सो जाते हैं। चढ़ते सूरज देखने का यही मतलब है कि आप जल्दी उठोगे जल्दी। इसके अलावा भी और अब हमारे पास बहुत हैं जो उपाय हैं, कर सकते हैं, बट मैंने तो बड़े इजी इजी से, जो हर कोई कर सकता है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, शिवलिंग पे जल चढ़ा दो। लेकिन ये जो मेन वही फिर आ जाएंगे, मून को देखना, माँ के पास रहना, एक्सरसाइज करना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आप अपने भीतर समेट के रखे हुए हो, बता दो लोगों को। क्योंकि मैंने एक बार इसमें साइकोलॉजी में पढ़ी थी थ्योरी कॉलेज टाइम पे, कि जितना हम अपने बारे में जानते हैं उतना ही लोग हमारे बारे में जानते हैं। कई बार हम लोगों को अपने बारे में वो बातें नहीं पता होती जितनी लोगों को होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, जितना आप अपने आप को छुपाते हो या बातों को भीतर जाते हो, उतना ही डिप्रेशन में, वही लोगों में ज़्यादा डिप्रेशन आती है जो अपनी बातें खुल के नहीं कर पाते। एक डर, एक इनसिक्योरिटी। मैंने बड़ी कोशिश करी कि इस मुद्दे पे खुल के कुछ पॉइंट्स रखूं, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैं इसमें
ज्योतिषीय इलाज भी हम लोग करते हैं। तो अगर कोई रह गया हो, रह तो बहुत कुछ जाता है फिर भी, तो हम लोग इसमें निकल सकते हैं मेडिसिन के अलावा। डॉक्टर के पास तो खैर हमें जाना ही जाना है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, इससे तो हम लोग डिप्रेशन से डेफिनेटली बाहर आ जाते हैं। आप बहुत बताइए। बढ़िया। एक बिल्कुल यूनिक, आज का टॉपिक भी पहले के दोनों वीडियोस की तरह यूनिक टॉपिक था। बहुत ही बारीकी से आपने कुछ चीजें बताई जो एलिमेंट्स के बारे में मैंने भी कभी पहले ज्यादा नहीं सुनी थी। आपने काफी चीजें नई नई बताई हैं। एक्सेप्शनली गुड, बहुत बढ़िया। आदरणीय किरण कालिया जी का ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। उनसे किसी भी विषय में आपको बात करनी हो तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ एक बहुत शानदार, बहुत बढ़िया वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव और एक यूनिक वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।